दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आज हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ different types of images by a concave mirror। कॉन्केव मिरर से डिफरेंट कैसे कैसे इमेजेस बन सकती हैं, फॉर्म हो सकती हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें पोजीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, बिटवीन द पोल एंड फोकस। दूसरा पढ़ेंगे एट द फोकस। तीसरी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा पढ़ेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिक्स्थ at far off distance called infinity। इतनी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसकी डिफरेंट कहाँ इमेजेस बनेंगी, वो सब हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस। नंबर 1 हमें पढ़ना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and focus of the mirror। पहला में ये पढ़ना है। तो when the object is placed between pole and focus of the mirror, तो हम लोग इसके लिए एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। मिरर ड्रॉ कर लिया, देन दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज center of curvature, and we are observing from here, from this place we are observing।
फ्रॉम दिस प्लेस वी आर ऑब्जर्विंग, राइट। तो हमारा इस तरह अगर हम प्लेस करते हैं, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, पोल एंड फोकस के बीच में रखना है। तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस, और अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन दोनों के बीच में। तो हम लोग ऑब्जेक्ट रख लेते हैं कहीं पे, ऑब्जेक्ट रखना है हमें पोल एंड फोकस के बीच में। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लीजिए प्लेस कर लिया, ए बी, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हमें देखना है कि इसकी इमेज कैसे कैसे बनेगी। तो हमने रूल्स पढ़े थे कि जब हमारी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या नेचर होगा। जब हमारी लाइट रे फोकस से पास करेगी तब हम फोकस से पास करेगी तब उसका क्या नेचर होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। या कोई लाइट रे पैरेलल आ रही होगी पैरेलल एक्सिस से, तब उसका क्या नेचर होगा। डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने नेचर पढ़े लाइट ऑफ रेज के आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो अब उन्हीं रूल्स का यूज़ करते हुए हमें अपने डायग्राम को बनाना है, और हमें ये देखना है कि हमने जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस किया है तो उसका क्या क्या हमें इमेज मिल रहा है, और उसका उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ठीक। तो अभी के लिए हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन पोल एंड फोकस। और अब हम पहली रे, मतलब नॉर्मली आपको एक रे फोकस से पास करा देनी है, या पैरेलल एक्सिस से पैरेलल एक लाइट रे पास करा देनी है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देनी है, और या फोकस से पास करा देनी है। तो 3 तरह की पोजीशन से हमें रे लाइट ऑफ रे को पास करवाना है। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है। तो हमने पहली लाइट रे ले ली, मान लिया कि ये हमारी पैरेलल एक्सिस से पैरेलल आ रही है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस से पहली लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो हमने ये पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर दी, ठीक। अब ये पैरेलल लाइट रे क्या करेगी, पैरेलल जब भी कोई लाइट रे आती है तो हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये इस मिरर पर टकराएगी तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये पास करेगी कहाँ से, फोकस से। ये लाइट रे फोकस से पास करेगी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे फोकस से पास होगी। अब एक रे हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, तो हमने क्या किया, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे जब आती है ना, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मान लिया ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, उसी पाथ से वापस चली जाती है। ये हमने रूल पढ़ा था, रूल्स में जब पढ़ाया था तो ये बताया था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे आती है तो उसी पाथ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ से कोई लाइट रे आई और ये यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली गई, तो ये वापस चली गई। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइट रेज हैं, ये दोनों लाइट रेज, एक तो हमारी फोकस से आ रही है ये वाली वापस होके, और ये दोनों कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, है ना। ये दोनों कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, ये डाइवर्जिंग नेचर की हैं, है ना। इनको कहीं पर भी अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये फैलती जाएंगी, कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं हो रही है, ना कहीं पर भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक। तो और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कि इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड, कोई भी हमारी लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको वर्चुअली, अगर हम इनको बियॉन्ड द मिरर एक्सटेंड करें, अगर ये वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस गई, ये वाली लाइट
ये वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और ये वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रही है। अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों लाइट को पीछे एक्सटेंड किया। अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ये दोनों लाइट रेज पीछे एक्सटेंड किया, तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ इस साइड तो नहीं मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही है, बट वर्चुअली अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो ये मिरर के अंदर कहीं या पीछे कहीं मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। तो हमें ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ठीक, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर भी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब दो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है, उसी को बोलते हैं इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक इमेज मिलेगी, ये इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज। ठीक, इमेज का फॉर्मेशन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा, वो भी रिफ्लेक्टेड रेज का, है ना। जब दो लाइट रेज आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम उसी पॉइंट पर बोलेंगे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमें यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन मिल गया। ठीक, अब किस तरह की ये इमेज फॉर्म हुई है, एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी अगर मिरर के पीछे बनती है कोई भी इमेज, है ना, ये हमारी रियल लाइट रेज तो थी नहीं, हमने इनको एक्सटेंड करके यहाँ पर इंटरसेक्ट कराया है, तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखें इसकी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहला, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बियॉन्ड द मिरर हुआ है, तो इसलिए ये हमारी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होंगी वो हमेशा इरेक्ट बनेंगी, सीधी बनेंगी। तो दिस इज इरेक्ट बनी है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट तो इतनी छोटे से रखा था, लेकिन हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो काफ़ी लार्ज हुआ है। तो ये वाला लिख सकते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट पॉइंट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट रखा था उससे ज़्यादा बड़ी हमें इमेज मिली है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया, और इतना काफ़ी है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म होगी, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो वेरी सिंपल है, अगर हम इसको सही से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल गई कि हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ और किस तरह, कैसी ये प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन कर दी। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका एप्लीकेशन होता है शेविंग मिरर में, राइट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत पास में लाते हैं मिरर को और शेव करते हैं। तो यहाँ पर क्यों हमें अपना ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं और हमारा इमेज बड़ा करके दिखाई देता है। तो जनरली एंड डेंटिस्ट में भी यूज़ होता है, डेंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम लोग को दांतों का कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ पर भी ये लोग इस तरह के कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इमेज बड़ी करके दिखती है। ठीक, तो ये हमारे दो एप्लीकेशन हो गए इस तरह का इमेज फॉर्मेशन जब होता है। दूसरा हमें पॉइंट पढ़ना है, दूसरा केस, when the object is placed at the focus of concave mirror, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस्ड करेंगे तब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये पढ़ना है।
तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, इसका ये फोकस हो गया, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है एट द फोकस। अब हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया एट द फोकस। ये हमारी हो गई ए बी इज ऑब्जेक्ट। ठीक, ए बी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें लाइट रेस पास करानी है। तो एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एज्यूम कर लेते हैं, आ रही है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली एज्यूम कर लेते हैं। जो भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, ऐसा रूल हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसी रूल का यूज़ करते हुए इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। तो ये लाइट रे फोकस से पास करी। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। अब हमने दूसरी लाइट रे मान ली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है, मान ली ये वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस चली जाती है, ऐसा भी रूल हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये वाली लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करती हुई रिटर्न बैक हो जाएगी, तब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज, एक तो जो फोकस से रिटर्न हुई, फोकस से आई रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हुई, ये दोनों लाइट रेज इधर भी और इधर भी क्या है, पैरेलल नेचर में है। ठीक है, तो हमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो इमेज का फॉर्मेशन अगर हम इधर देखें तो कहीं पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। तो इमेज यहाँ पर हम मान लेते हैं इमेज एट इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। ठीक, ऐसा हम इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इधर भी हमारी लाइट रेज पैरेलल हैं। ठीक, तो ये याद रखना है कि जब कभी भी हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये है, नंबर फर्स्ट, एक तो ये मिरर की इसी साइड फॉर्म हो रही है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि रियल इमेज बन रही है। हमने कहा था अगर मिरर के बियॉन्ड बन रही है तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब ये इसी साइड बन रही है तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। देख रहे हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे फॉर्म होगी कहीं, है ना, इन्फिनिटी पर तो हमें दिख नहीं रही है, तो ये इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड। ये वाली इमेज जितनी हमने ऑब्जेक्ट रखी है उससे ज़्यादा कहीं बड़ी मिलेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो ये उसका हो गया रे डायग्राम जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस्ड करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन टॉर्च में है। टॉर्च में इस डायग्राम का एप्लीकेशन है। तो हमने ये वाला डायग्राम डिस्कस किया। ठीक है, आगे और भी रे डायग्राम्स हैं जब हम अलग अलग पोजीशंस पे अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो बट दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।